नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव 5 फरवरी को होगा। 5 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को उसका नतीजा आएगा। बसपा इस चुनाव में नहीं है, ये चुनाव बसपा नहीं लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर मैदान में है। और जो कांटे का मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है। सच्चाई भी यही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रबलता के साथ दावा कर रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा की जो सीट है, जो अवधेश प्रसाद के सांसद हो जाने के बाद खाली हुई, वो डेफिनेटली वो जीत रहे हैं और वो जीतना चाहते हैं। उस सीट को हर हालत में, हर कीमत पर एक तरीके से एक छोटी सी भरपाई कह लीजिए वो करना चाहते हैं। फैजाबाद सीट जो हारी उन्होंने, अवधेश प्रसाद जो जीते वहां से, उसके बाद जो एक झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, क्योंकि फैजाबाद में अयोध्या है और अयोध्या में भगवान राम का नवनिर्मित जो मंदिर है वो है। कितने जोर शोर के साथ वो उस मंदिर को वहां पर लेकर के आए, भगवान राम को लेकर के आए। उसके बावजूद अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने बहुत जोर का झटका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से वह सांसद बन गए। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह लेकर के साथ चलते हैं, ये जताने और दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उनके ही गढ़ में हराया है। और ये मिथिक तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से मिल्कीपुर जो है वो छीना जाए समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद ही थे यहाँ पर। और उधर समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ पर उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो चंद्रभानु पासवान को ले आई है, उन्होंने उनको मैदान में उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो भले ही चंद्रभानु पासवान को दे दिया, लेकिन जो उनकी अंतर कलह है अंदर की, टिकट को लेकर के आप समझिए कम से कम कुछ नहीं तो 2 दर्जन प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि मतलब ये 2 दर्जन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़ी संख्या थी कि टिकट मिल जाए ऐसे दावेदारों की। उन्हें लंबी चौड़ी फेरिस्त है, लंबी लाइन है। एक नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब चर्चा में रहा, बाबा गोरखनाथ। वो भी नहीं दिखाई दिए, उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं, उनको भी टिकट नहीं मिला। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को मैदान में उतार सकती है, लेकिन ना तो बाबा गोरखनाथ, ना ही दूसरे प्रबल दावेदार, बल्कि एक चंद्रभानु पासवान जो हालांकि रुदौली के जाने माने वो कहना चाहिए कि पॉलिटिशियन है, जिला पंचायत भी रह चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं था कि टिकट इनको मिल जाएगा। अब ऐसे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी से जो टिकट के एक दावेदार अपने लिए इंतजार कर रहे थे कि टिकट उनको मिलेगा, तो उनको टिकट नहीं मिला। टिकट मिल गया चंद्रभानु पासवान को, तो उनको बहुत इस बात का सदमा लगा, शौक लगा और उनको हार्ट अटैक आ गया। क्या है पूरा मामला, आइए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार रहे जिला महामंत्री राधे श्याम त्यागी की तबीयत बिगड़ गई। आज वह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान हार्ट अटैक आ गया, बेहोश होकर के गिर गए। उनके साथियों ने उन्हें कुमारगंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक राधेश्याम त्यागी को माइनर अटैक पड़ा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। इलाज के बाद उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया, माफ कीजिएगा, हार्ट अटैक उनको कल आया था शुक्रवार को, और आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। भाजपा ने राधेश्याम त्यागी को टिकट न देकर के नए चेहरे चंद्रभानु को उतार दिया, जिसके बाद वो नाराज हो गए। थर्सडे को यानी गुरुवार को चंद्रभानु के नामांकन पर योगी सरकार के 6 मंत्री गए, लेकिन राधेश्याम त्यागी वहां नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले मिल्कीपुर में पार्टी में बगावत देख गुरुवार रात ही योगी सरकार के 2 मंत्री सूर्य प्रकाश शाही और स्वतंत्र देव सिंह राधेश्याम त्यागी के घर पहुंचे। कई घंटे बैठकर उन्हें मनाया, परिवार से बातचीत की,
भविष्य में पार्टी में अच्छा पद मिलने का भरोसा दिलाया। मतलब एक तरीके से पूरा प्रलोभन दिया कि भैया अभी फिलहाल शांत बैठो, आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, आपको पार्टी में अच्छा पद दिया जाएगा, आपका पार्टी में आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, बहुत सुनहरा है। इस तरीके से उनको समझाया, बहलाया, फुसलाया, सब कुछ किया। फिलहाल अभी कोई इस तरीके की बगावत वाली जो बात है वो ना करो, शांत रहो, क्योंकि टिकट चंद्रभानु पासवान को मिल चुका है, उनका नामांकन भी हो चुका है, अब उसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता। ऐसे तमाम लोगों की फेहरिस्त है जो नाराज हैं, और ये बहुत आम बात है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टिकट की आस और उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, जिनको टिकट नहीं मिलता। अब सबको टिकट तो मिल नहीं जाएगा, टिकट किसी एक को ही मिलेगा, और जिस पर पार्टी भरोसा देता है कि कोई भी पार्टी हो उसको मिलेगा। फिर जो दूसरा ये है कि जिसका सोर्स बहुत तगड़ा लगा होगा पार्टी में, उसको टिकट मिलेगा। ये सारी चीजें चलती हैं राजनीति में। अब सभी उम्मीद करके बैठते हैं, लेकिन प्रसाद किसी एक ही को मिलता है, तो वो वाली चीज थी। तो ये जो राधे श्याम त्यागी हैं, ये अपने लिए उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। फिलहाल इनको अभी फिर से भरोसा मिला है कि इनका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। पार्टी में बने रहिए और शांत होकर के बने रहिए, सब चीजें देखिए, साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, और हम लोग देखेंगे आगे। इस तरीके का इनको जो है वो दिलासा दी गई है, इनको सांत्वना दी गई है। और दूसरा ये हुआ है बड़ा ही, जैसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, वो देखने पहुंच गए, इनका हालचाल लेने पहुंच गए, तो ये और जले पर नमक छिड़कने जैसी चीज हो गई। राधे श्याम त्यागी को देखने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद की बेटी और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भाजपा नेता से हालचाल पूछा। इसके कुछ देर बाद ही भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान भी वहां पहुंचे। सपा प्रत्याशी के अस्पताल पहुंचने से भाजपा नेता टेंशन में आ गए। वजह है कि राधे श्याम त्यागी कोरी समाज से आते हैं। अयोध्या में इस समाज का जो वोट बैंक है वो करीब 18,000 से ज्यादा है। शनिवार सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वह घर आ गए हैं। उनका हालचाल जानने के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तांता वहां पर उनके घर पर लगा हुआ है। चलिए इस चीज को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने बाबा गोरखनाथ राधे श्याम त्यागी सबसे मजबूत दावेदार थे। 13 जनवरी को पार्टी ने नए चेहरे चंद्रभानु को टिकट दे दिया। इससे बाबा गोरखनाथ और राधे श्याम त्यागी दोनों ही नाराज हो गए। 16 जनवरी को चंद्रभानु ने नामांकन किया। इसमें योगी सरकार के 6 मंत्री पहुंचे, लेकिन बाबा गोरखनाथ और राधे श्याम त्यागी इसमें शामिल नहीं हुए। नाराजगी की खबरें भी सार्वजनिक हो गई। उसी दिन रात को दोनों मंत्री राधे श्याम त्यागी के घर गए। सूर्य प्रताप शाही बाबा गोरखनाथ के घर पहुंचे और पूर्व भाजपा विधायक रामू प्रियदर्शी के घर गए। दोनों मंत्री सभी इस चुनाव में एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए सबको मना रहे हैं। शनिवार को राधे श्याम त्यागी प्रचार के लिए निकले। थोड़ी देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनको देखने पहुंच गए। शनिवार सुबह राधे श्याम त्यागी घर पहुंचे तो भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ उनके आवास पर मिलने पहुंचे। हालांकि इस जिले में उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री प्रचार कर रहे हैं, जो अभी तक त्यागी का हालचाल जानने नहीं पहुंचे हैं। पूरी टीम लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर। 7 मंत्री उनके यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से उनका अत्यधिक मानसिक तनाव, स्ट्रेस और शारीरिक थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनको आराम करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर का जातीय समीकरण क्या है। ब्राह्मण गोसाई 75,000, ठाकुर 22,000, वैश्य 18,000, पासी यहाँ पर है 57,000, कोरी 18,000, रैदास 16,000, यादव 50,000, चौरसिया 23,000, पाल 5,000, मौर्य 6,000, मुस्लिम 26,000 और दूसरे जो अन्य वोट हैं वो 28,000 हैं, जिनमें और सब तमाम बिरादरियां आ जाती हैं। मिल्कीपुर में सबसे अधिक करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं। दलित मतदाताओं का सपा और भाजपा में बंटना तय माना जा रहा है। वहीं सपा के पास 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिम वोट का बैंक भी है। यह एक मजबूत स्थिति है वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए।
जातीय समीकरण के कारण ही मिल्कीपुर सीट पहले ही भाजपा के लिए कमजोर रही है। 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के गोरखनाथ को 10,000 से अधिक मतों से हराया था। मिल्कीपुर सीट इतनी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दलित मतदाता हैं, खासतौर पर जो पासी हैं वो, इसके अलावा और जो दूसरे दलित मतदाता हैं वो, और फिर मुस्लिम मतदाता, ये तय माना जा रहा है कि, और यादव वोट बैंक भी है। हालांकि पूरी तरीके से तो कोई भी किसी के साथ नहीं जाता, उसमें बंटवारा होता है। यादव भी कहीं ना कहीं बटेगा, क्योंकि काफी जो कहना चाहिए परसेंटेज है यादवों का, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और इस बार भी वो करेगा। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का मामला है, तो यादव कहीं ना कहीं रहता है साथ में। लेकिन जिस तरीके से वहाँ टिकट अवधेश प्रसाद के बेटे को मिला है, अजीत प्रसाद को, उससे भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो थी लोगों में। ऊपर से आजाद समाज पार्टी ने वहां पर सूरज पासी को उतारा है। ये भी अब कुछ तो नुकसान करेंगे। अब किसका करेंगे ज्यादा, किसका करेंगे कम, ये तो समय बताएगा। तो ये था पूरा मामला कि राधे श्याम त्यागी को टिकट न मिलने का जो एक मानसिक कहना चाहिए एक शॉक लगा है, उसकी वजह से उनको माइनर हार्ट अटैक आया, और भाजपा में भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को मिल रही है टिकट को लेकर के। तो ये था पूरा मामला, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।